Hello dear students, I hope all of you are fine and doing well. I welcome you all of you in Shrestha Academy, a center for concept learning in physics and math. बेटा हम लोग अभी लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 कवर किया था फॉर क्लास 9th मैथ के लिए, बट जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है 1.5 एंड 1.6 उसके लिए हम आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसके बाद उसका अनसॉल्व न्यूमेरिकल। तो थ्योरी में डिस्कस करने से पहले बेटा कुछ जो हमको टॉपिक कवर करने उसमें जैसा है, फर्स्ट वन है ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। रियल नंबर का मीनिंग क्या है? रेशनल एंड इरेशनल बोथ, दोनों में हम कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, वो हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन है द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मीनिंग क्या हुआ? अगर आप सम या डिफरेंस एक रेशनल नंबर को और दूसरा इरेशनल नंबर को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, उसका हमेशा रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही रहेगा। दूसरा क्या है? एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, और वो भी दो इरेशनल नंबर का में रिजल्ट इन रेशनल और इरेशनल नंबर। वो अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, कंडीशन क्या है? जिस नंबरों में ये आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हो, वो इरेशनल होने चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मैं अभी लास्ट में सबको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगा। इसका थर्ड वन है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, विद इरेशनल नंबर विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ इरेशनल नंबर। इसके लिए जैसे आप देख सकते हो, इसको अभी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। जैसे आपने 3 के साथ √2 को मल्टीप्लाई किया, इसका जो प्रोडक्ट है 3√2, ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें इन दोनों में कभी इरेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है। इसमें आप देखोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। कंडीशन क्या है? आपको एक रेशनल नंबर लेना है, दूसरा इरेशनल नंबर लेना है। तो जब आप दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगी। ठीक है बेटा, जैसे सपोज आपने 3 ले लिया रेशनल और प्लस √2 ले लिया रेशनल, तो ये क्या आएंगे? ये हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। सिमिलरली इसमें जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना या कुछ भी करना, तो उसका मैं एक ही बात कर ले रहा हूँ। आप 2 इरेशनल नंबर, सपोज आपने √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। ये दोनों क्या थे बेटा? इरेशनल थे, बट इनका जो प्रोडक्ट आया वो रेशनल आया। अगर सपोज आपने √3 इंटू √2 आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इनका जो प्रोडक्ट आया ये इरेशनल आया। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो आप दो नंबर्स ले रहे हो, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो रेशनल भी हो सकता हो, इरेशनल भी हो सकता है। इस केस में रेशनल था और इस केस में इरेशनल था। इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो इनको बेटा आपको याद रखना। इसके बाद एक्सपोनेंट के लास्ट क्या है, जो कि 1.6 में यूज होने वाले हैं। सपोज बेस सेम है, और जैसे ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, a⁻m इंटू a⁻n। इसको जब आप सॉल्व करोगे, बेस अगर सेम है तो इनकी पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, वो ऐड हो जाएंगे। मतलब am+1। अगर मैं इसको बोलूँ ऐसे 2⁻³ इंटू 2⁻6, तो इसको आप लिखोगे 2⁻³ + 6, दैट इज इक्वल टू 2⁻9। सेकेंड में है यहाँ a⁻m होल पावर n। मीनिंग क्या है? सपोज आपको दे दिया गया है 2⁻³ होल पावर 4, तो इसको आप करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 2⁻12। तो यहाँ पे आप जो करोगे, जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इनका ये हो जाएगा। अगर आप डिवीजन में सेम बेस में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे आप सपोज इसको कर रहे हो 2⁻4 2⁻2, इसको करोगे 2⁻4 - 2 इक्वल टू 2⁻2। ये ऐसे होगा। अगर डिफरेंट बेस के हैं, सेम एक्सपोनेंट है, सेम पावर है, तो आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके टोटल पावर यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज 3² इंटू 2², ये हो जाएगा 6 का होल, 6 का कंप्लीट स्क्वायर। ये हो जाएगा। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो यूज होने वाली हैं। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, एंड a+b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। सिमिलरली अगर आप अंडर रूट में ए भी है, तो उसको आप अलग अलग भी सेपरेट वर्क में लिख सकते हो। √a/b है, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप इनको
सेट रख सको, याद कर सको, इनको आप चैप्टर में आसानी से अप्लाई कर सको। ठीक है बेटा, इसमें एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर या हाउ टू कैलकुलेट अ रियल नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री से आप कैसे रियल नंबर को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज बेटा, इसको मैं हटाता हूँ। सपोज आपको एक रियल नंबर है जिसका आपको अंडर रूट निकालना है। लेट इट इज एक्स, एक्स आपको अंडर रूट निकालना है। कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मीनिंग क्या है कि एक्स आपका निगेटिव नहीं है, निगेटिव ये नहीं है, तब ये डिफाइन होगा। तो उसको हमको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए बेटा क्या करना है आपको, एक्स यूनिट का रियल नंबर में, रियल नंबर लाइन में या नंबर लाइन में, ये आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन है। इसमें आपको एक्स डिस्टेंस का ये आपको एक लेंथ ले लेनी। सपोज ये सेंटर ओ है और इसके बाद हमने इसको ए ले लिया। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस एक्स है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 यूनिट और खींचेंगे। इसको हमने सपोज बी ले लिया, इसकी डायमेंशन होगी ये 1 होगी। अब क्या करना है हमको, इसका हाफ लेना है। हाफ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा एक्स प्लस 1/2। तो इसका बाइसेक्टर करके, या सपोज इसके आधे से ज़्यादा इसमें आप हाथ लगाओगे तो ये दोनों साइड में से कट करेगा, और इसको बाइसेक्ट करने के बाद आप इसको ज्वाइन करा दोगे तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट है बेटा, ओ बी का, ये मिड पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस जो होगी ये x प्लस 1/2 होगी। अब आपको यहाँ से x प्लस जो आपने ये रेडियस आई x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, यहाँ से आपको इसको सेंटर एज्यूम करते हुए m को आपको सेंटर लेना है। इसको सेंटर एज्यूम करते हुए आपको यहाँ से एक सर्कल या सेमी सर्कल आपको ड्रा कर देना है। आप सेमी सर्कल यहाँ से ड्रा करोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगी। अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करके यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, ये 90 डिग्री होगी। और ये जो लेंथ होगी, सपोज ये सी है AC, तो AC क्या रिप्रेजेंट करेगा, AC विल रिप्रेजेंट रूट एक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इसको प्रूविंग देख लेते हैं। AC की वैल्यू रूट एक्स आ रही नहीं आ रही, तो उसको करने के लिए आप इसको ज्वाइन करो। MC कितना होगा बेटा, आपको पता है MC द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल की रेडियस है, तो जितना MC होगा उतना OM होगा। MC इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू x प्लस 1/2 इतना होगा। अब आपको निकालना क्या है, बेसिकली AC। उसके पहले हमको AM की वैल्यू पता होनी चाहिए। AM देखो बेटा, AM हम कैसे लिखेंगे, AM इज इक्वल टू OA माइनस OM, हो जाएगा OA माइनस OM। OA कितना बेटा, OA इज x एंड OM इज x प्लस 1/2, x माइनस x प्लस 1/2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस x माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 1/2, ये हो जाएगा AM। अब आप ट्रायंगल OAC या MAC में आप जाओगे तो एंगल A आपका 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे, MC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है MC स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AM कितना बेटा, AM अभी हमने कैलकुलेट किया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आपको AC कैलकुलेट करना है, AC स्क्वायर, और आपको MC गिवन है। MC इज व्हाट, MC इज इक्वल टू x प्लस 1 का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आप AC स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ये वाला टर्म इधर माइनस में आ जाएगा, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया लेफ्ट एंड राइट।
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी हम लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे, सपोज ए है और ये बी, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एंड एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1/2। तो ये बेटा आइडेंटिटी कौन सी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी हमने हेल्प किया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x/2 एंड 2/2, 2x/2 इंटू 2/2। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली x आ गया। मीनिंग क्या हुआ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x, आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू x आ रहा है, देन AC इज इक्वल टू √x। तो ये आपका AC रिप्रेजेंट करेगा √x। इसको हम कर सकते हैं इस थ्योरी का यूज करके, तो इसको हम करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी होंगे। चलो हम आगे एक्सरसाइज में आते हैं बेटा। तो 1.5 हम करेंगे बेटा पहले, लेकिन बट उसके पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन भी पढ़ना, कैसे रेशनलाइज करना है, तो उसको भी देख लो। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, इसमें बेटा हम क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे या डिनोमिनेटर को, या तो न्यूमरेटर को करना है रेशनलाइज या तो डिनोमिनेटर को। सपोज आपको गिवन है √a प्लस √b, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या करोगे, 1/√a प्लस √b √a माइनस √b। ये बेटा इसका कंजुगेट है, डिफरेंस क्या है, नंबर सेम है बट यहाँ पे हमने साइन यहाँ पे माइनस कर दिया। सेम क्वांटिटी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और इसको आप प्रॉपर्टी लगाओगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा √a माइनस √b अपान √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो ये फाइनल आएगा √a माइनस √b अपान a माइनस b। तो ये बेटा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली आप न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर सकते हो। सपोज आपको गिवन है √a माइनस √b, इसको आपको रेशनलाइज करना है। क्या करोगे, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करो। इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो √a माइनस √b अपान √a प्लस √b। सेम क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, √a प्लस √b। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, a प्लस बी टू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है बेटा, √a से रिप्लेस हो रहा है और b √b से। तो इसमें आपको वही करना है, √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर अपान √a प्लस √b। इसको आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी अपान √a प्लस √b। तो ये इस टाइप से बेटा सॉल्व होगा। तो ये तरीका रेशनलाइजेशन का। इसके बाद हम एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो। आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 एंड 6 दोनों कवर करने आज। तो एक्सरसाइज है 1.5। बेटा मैं सभी क्वेश्चन नहीं करूँगा, डिस्कस कर लूँगा कैसे करना है और आपको खुद से कर लेना, ठीक है। तो 1.5 में पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस √5। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 2 माइनस √5 है, तो 2 माइनस √5
एज यू कैन सी इट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा बेटा, हमेशा इरेशनल होगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आओगे, सेकंड पार्ट में 3 प्लस √23 और माइनस आपको √23 लाना है। तो इसको आप देखोगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन नंबर थर्ड में आओगे, 2/7 अपॉन 7√7 तो कैंसिल आउट होकर 2/7 आएगा, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो बेटा इसको आप सब कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ डिस्कस कर दे रहा हूँ। फोर्थ 1/√2 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/√2 इंटू √2 आपने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। तो 1/2√2 आपको पता है कि ये इरेशनल है और ये क्वांटिटी रेशनल है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है बेटा, इरेशनल आएगा। सिमिलरली 2π है तो पाई इज अ इरेशनल नंबर। अगर हम 2π की बात करें तो इट इज अ इरेशनल नंबर एंड दिस 2 इज अ रेशनल नंबर। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी इरेशनल नंबर बाई एज पर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हमने ये डिस्कस किया था। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे बेटा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है, वही क्वेश्चन जो हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी कुछ उनकी भी हेल्प लेनी है आपको, कुछ ऐसे भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो फर्स्ट है 2 प्लस √3, फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो इसमें बेटा आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे फिर इसको इससे इसको इससे, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2√3 प्लस 2√2 प्लस √6। तो इसको आप आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको आप वैल्यू कर, ठीक है बेटा। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे यार 2 और 4 थे, जैसे मैं 2 कर दे रहा हूँ तो 3 प्लस √3 तो 3 माइनस √3। बेटा ये ए है और ये बी है, ए है ये बी। तो आइडेंटिटी आपको लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखोगे 3 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। आइडेंटिटी आपने यूज किया ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने इसको आइडेंटिटी को पहले आपको बताया था, उस आइडेंटिटी से सेम आप सिमिलर वे में आप क्वेश्चन नंबर 4 इसका कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन है। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। तो ये बेटा इसमें आपको √a इंटू √b वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, √ab ये √10 आ रहा है और यहाँ पे जाएगा 7 प्लस 2 √10। ये जो बेटा आइडेंटिटी इसमें लगी है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, मैंने इसको नोट करवाया था, तो वो आइडेंटिटी इसमें हमने अप्लाई की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, रिकॉल पाई या डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। मीनिंग क्या है? सर्कमफ्रेंस, सपोज ये कोई सर्कल, ये रेडियस r है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेटा? सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2πr। रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द, पाई की डेफिनेशन है पाई इज इक्वल टू 2πr अपॉन 2πr, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। डायमीटर कितना ही होगा इसका बेटा? 2r। इसका डायमीटर इट इज इक्वल टू 2r, तो 2r करोगे तो पाई हो गया, ठीक है। बट इसमें क्या है, दिस सीम्स कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ से कह रहा है तो
ऐसा फील हो रहा है कि पाई इरेशनल है, इरेशनल आपको एक्सप्लेन करना, बट इसमें रीजन क्या है बेटा कि पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। हम इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप्रॉक्सीमेट करके 3.14 लेते हैं या 22/7 लेते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना तो कोई रिपीटेशन है जैसे हमने डिस्कस किया था, ना तो ये कभी टर्मिनेट होने वाला, ना ही रिपीट हो रहा, मतलब रीअकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर होगा, तो उसका टेक्निक में जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रिप्रेजेंट रूट 9.3, तो इन नंबर लाइन या कैलकुलेट करना है रूट 9.3। तो बेटा ये बहुत मुश्किल नहीं, हमने रूट का अभी रूट एक्स का किया था, एक्स को आपको 9.3 ले लेना, और सिमिलर सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें नया नहीं। इसको आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से कर दे रहा है इसको। 9.3 आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वो लेना है, सपोज इसको आपने 9.3 आपने स्केल लेके कुछ अगर स्केलिंग करके तो कर लो, अदरवाइज 9.3 एजिट ले लो। यहाँ पे आपको सपोज ये पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट सी है, इसको आपको 1 यूनिट लेनी। अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, ओसी को बाइसेक्ट करने के बाद सपोज इसका मिडिल पॉइंट मिल गया। अब ओएम को रेडियस लेके आपको सेमी सर्कल ड्रा करना है, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। अब आपको यहाँ से परपेंडिकुलर करके परपेंडिकुलर बनाना है, ये यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा इस पेरीफेरी को, ये सपोज डी हो गया, तो ये जो डी बी होगा, डी पी विल रिप्रेजेंट रूट 9.3। अब इसको अगर आपको रियल लाइन में डिपेंड करना है तो इतना पार्ट, सपोज ये आपका 0 था, इतना पार्ट इसमें से कट कर लो, इसमें से कट कर लो इतना पार्ट, तो ये जो आप कट करोगे तो ये रूट 9.3 इसकी इक्वल है। सपोज ओ ई है, तो ओ ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी बी, तभी इक्वल हो जाएगा रूट 9.3। तो ये आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। फिर लास्ट में है रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो इसमें मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको सभी को रेशनलाइज करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन 3 ले रहा हूँ, तो 5 का 3 ये है आपका 1/√5 प्लस √2। जैसे कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर हो या न्यूमिनेटर हो, जब भी रेशनलाइज करना होगा इन नंबर्स को देख के इसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 प्लस √2, इसका कंजुगेट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √2, सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, √5 माइनस √2। बेटा इसको देखोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, सिमिलरली a एंड b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। इसको आप लिखोगे √5 माइनस √2, इसमें a² माइनस b² अप्लाई करोगे तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो √5 माइनस √2 और ये आपका 5 माइनस 2, तो फाइनल जो आंसर आएगा √5 माइनस √2/3। तो ये रेशनलाइज होके ये नंबर आएगा। सिमिलरली आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आते एक्सरसाइज 1.4 में, सॉरी 1.6 में। देख लो बेटा इसको, वन 1.6। तो 1.6 में बेटा क्या है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, तो फाइंड 64 रेज़्ड टू पावर हाफ। तो इसको क्या करना बेटा, इसको पहले फैक्टराइज कर लो। 64 को आप फैक्टर्स करोगे 9 फैक्टर्स में, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, तो 1 1 1 1 प्रॉपर्टी यूज करो, जिसमें लिखते थे a रेज़्ड टू पावर n इंटू a रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर n प्लस n। तो यहाँ पे बेस सभी के सेम है, तो पावर सेट हो जाएगी 2 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 रेज़्ड टू पावर 6 रेज़्ड टू पावर हाफ। अब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, a रेज़्ड टू पावर m रेज़्ड टू पावर होल n
ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए रेस्ट पावर एम इंटू ए रेस्ट पावर एन, तो ये हो जाएगा ए रेस्ट पावर एम एन। तो सेम यहाँ पे करना है, 2 रेस्ट पावर 6 इंटू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 या 6, 2 रेस्ट पावर 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये शायद 8 आएगा। तो ऐसे कर लेना, सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना, सेकंड में भी करना, थर्ड में भी करना। मैं थर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका 125 होल पावर क्यूब, ये हो जाएगा 5 को फैक्टर्स करोगे तो 5 इंटू 125 को फैक्टराइज करोगे 5 इंटू 5 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 रेस्ट पावर 3 होल पावर 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 रेस्ट पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे बेटा, तो इसमें है फाइंड 9 रेस्ट पावर 3/2 32 रेस्ट पावर 2/3। इसमें भी वही करना, मैं एक करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट है 32 रेस्ट पावर 2/5, 32 रेस्ट पावर 2/5। आपको क्या करना है, इसको पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 32 को आपको प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो प्राइम फैक्टर्स करोगे तो कितना आएगा, इसको आप लिखोगे 1 2 3 4 5, 2 रेस्ट पावर 5 हो जाएगा। इसको लिखोगे 2 रेस्ट पावर 5 होल पावर 2/5, इसको लिखोगे 2 रेस्ट पावर 5 इंटू 2/5, और ये फाइनली आएगा 2 रेस्ट पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे बेटा, तो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में मैं इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 रेस्ट पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर 1/5। यहाँ पे देखो बेटा, हमने एक क्वेश्चन किया था m इंटू ए, बेस अगर सेम है इनके, तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ए रेस्ट पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेम यहाँ पे बेस सेम है, तो आप इसको लिखोगे 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 1/5। तो इसको आपको 2/3 और 1/5 को ऐड कर देना। इसका आप एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3, तो आ जाएगा बेटा ये 13/15। तो इसको आप लिखोगे 2 रेस्ट पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 11 फोर्थ क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है 11 रेस्ट पावर 1/2 अपान 11 रेस्ट पावर 1/4। इसके लिए भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ए रेस्ट पावर m अपान ए रेस्ट पावर n। बेस सेम है, और दोनों जो टर्म्स है डिवीजन में है, क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ए रेस्ट पावर m माइनस ए रेस्ट पावर n। तो सेम यहाँ पे बेस सेम है और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/4। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 रेस्ट पावर 1/4 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 रेस्ट पावर हाफ इंटू 8 रेस्ट पावर हाफ। इसमें क्या बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ए रेस्ट पावर m इंटू बी रेस्ट पावर m। अगर ये पावर सेम है तो अंदर वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी होल रेस्ट पावर m, ये हो जाएगा 8 7 जा 56 और होल रेस्ट पावर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। टाइप के सभी एक्सरसाइज फिनिश हो गए बेटा, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पॉलिनोमियल के साथ। उसके पहले बेटा आपको बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगी, 2 वेब लिंक मिलेंगी। उसमें आपको माइंड मैप और साथ में कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड आपको उसमें लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करके आप उसको PDF फाइल आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, उसको आप देख के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे उसके आप भेज सकते हो कि प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। और साथ में अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दो, ताकि आपको टाइमली
नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू।